इसी के माध्यम से ही जीवन में मुक्ति और शांति मिलता है। किसी भी प्रकार का रोग, बीमार, गरीबी, तनाव, डिप्रेशन, बुद्धिहीनता, मूर्खता, जड़ता, हर प्रकार का समस्या, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसमें चक्रों का एक्टिवेशन, षड चक्रों का बैलेंसिंग, षड चक्र का डीएक्टिवेशन, षड चक्र का बैलेंसिंग, षड चक्र का शोधन, शुद्धिकरण इत्यादि अगर कोई जब तक नहीं करता है तब तक उसकी ज़िंदगी में ना कभी मार्ग खुला था, ना कभी मार्ग खुलेगा। कुछ भी करो वो तो कनेक्शन चक्र से ही बनता है। पंचम स्थान पीड़ा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बांझ दोष लग गया है, करेक्शन चक्र, फिर देख लो चमत्कार होता है कि नहीं है। लेकिन उसके लिए उस प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के साथ योग करना ही पड़ेगा। जिंदगी में गरीबी है, पैसा नहीं आ रहा है, कामना वासना हस्तमैथुन गुदामैथुन, इस प्रकार के स्थिति में कोई युवा फंसा हुआ है, चाह के भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। कहाँ प्रॉब्लम है? मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है, जिसके लिए इस प्रकार का गंदा हरकत करके अपने से, अपने हाथ से, अपने शरीर का शक्ति को बाहर निकाल के फेंक रहा है। कामना वासना से पीड़ित, घृणित, नीचस्त, मूर्खता, और फिर यूट्यूब और किताब और डॉक्टर लोग तो ज्ञान दे देते हैं कि ये निकल जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो कि तुम्हारा शक्ति को, सामर्थ्य को, ऊर्जा को, वीर्य को, ओज को तेज में, तेज को प्रत्रेज में कैसे परिणत करके आप महाशक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, विजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मदृष्टा, ब्रह्मदृष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम, आनंदपूर्ण व्यक्तित्व बना सकते हो। आपको पता नहीं, आपके पास गुरु नहीं, आप सोचते हो किताब और यूट्यूब, इसीलिए आपको मिलता नहीं और बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के रहते हो। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल समस्या हो या जीवन का कोई भी समस्या हो, हर एक टारो कार्ड कनेक्शन रखता है, हर एक पामिस्ट्री का रेखा, हर एक न्यूमरोलॉजी नंबर लगता है हमारे षड चक्रों के साथ कनेक्शन, हमारे योग के साथ कनेक्शन। और इसके लिए हम लोग कई प्रकार का शिविर रखते हैं, 7 डेज का शिविर, 1 मंथ का शिविर, 1 ईयर का शिविर, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, प्रशिक्षक ट्रेनिंग, प्राचार्य कोर्स, इस प्रकार का कोर्सेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप लोगों के पास योग का सही साधनात्मक पद्धति आपके जीवन में पसे। योगा एक लाइफस्टाइल आप जियो, ऐसा नहीं कि थ्योरी में पढ़ो और योगाचार्य बन जाओ और लोगों को भाषण पे लो और आप बदले में आपको कुछ नहीं मिले और बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के घूमते रहो। आप सोचो, जिसके जिंदगी में योग में सबसे प्रमुख चीज होता है शुद्धिकरण क्रिया, शौच संतोष तो पहला बेस, अगर नहीं करते हो, खाली भाषण जानते हो, खुद कभी किया नहीं, क्या होने वाला है? ठीक ऐसा ही सोचो, कोई प्रेम प्यार में फंसा हुआ है, लड़का लड़की का चक्कर में बारंबार ब्रेकअप, लवरी के विषय में सोच रहा है, लवरा के विषय में सोच रहा है, कर्म जिसके कारण जीवन में हर प्रकार का कर्म बाधा है। कोई भी काम करता है तो दिमाग में लवरी के बारे में, लवरा के बारे में, लड़की के बारे में, लड़का के बारे में, ऐसा क्यों कर दी, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों धोखा दे दिया, उसका शायद और किसी के साथ कनेक्शन है, वो शायद डाउट कर करके जिंदगी उसका खत्म हो चुका है। हृदय चक्र में, विशुद्ध चक्र में किसी न किसी प्रकार का ब्लॉकेजेस कुंडली में देख लो। पंचम स्थान के ऊपर पाप ग्रह, पाप प्रभाव, नाग दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार के सीवियर पाप प्रभाव, ग्रहण दोष पड़ा हुआ है। कैसे निकालोगे? जब तक इस चक्र को एक्टिवेट नहीं करो। ग्रह तो बोल रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे ब्लॉकेजेस हैं कि तुम जिंदगी में कभी निकल नहीं सकते हो। मृत्यु तुल्य पीड़ा, द्वितीय स्थान में शनि भयंकर शोक दे रहा है, निकलो। कैसे निकलना है? नहीं निकल सकते वहाँ से जब तक इस कुंडली, इस चक्र को बैलेंस नहीं करते हो। तो जिंदगी का मुख्य समस्या से बाहर नहीं निकलोगे तो काम क्या, बाबा जी का ठुल्लू करोगे? ठीक ऐसा ही है। कोई दारू पी रहा है, बेवड़ा पी रहा है, रंडीबाजी कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, दारू, सिगरेट, मांस, मछली, अंडा और इस प्रकार का चीज़ में एडिक्शन, कोई मोबाइल एडिक्शन, कोई व्हाट्सएप एडिक्शन, कोई शॉर्ट एडिक्शन, कोई रील एडिक्शन, तो जिंदगी के कर्म कब करेगा? जिंदगी का कार्मिक चक्र को कब काटेगा? तो काट नहीं पाता, इस एडिक्शन में पड़ा गया। तो किस चक्र में आता है? आप देखोगे कहीं ना कहीं इस प्रकार का एडिक्शन मणिपुर चक्र के साथ रहता है और वहाँ से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हो। तो ये एडिक्शन जब कटेगा नहीं तब तक आपकी ज़िंदगी में मुक्ति तो इस प्रकार के समस्या से रहेगा नहीं। आप लाख पूजा पाठ, जब तब, यज्ञ, हवन, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, ड्रग डी एडिक्शन टैबलेट्स, मेडिसिन सब कुछ करा लो,
लेकिन वो आपके जीवन में बाधा बन के रहता है और जीवन में उन्नति देता नहीं है। इसीलिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। नया बनना है तो योग चाहिए। बिना योग का तो किसी व्यक्ति का कायाकल्प कर ही नहीं सकते हो। कायाकल्प कल्प जितने सारे कल्प है ये सब योग के अंतर्गत आता है। कल्प माने ये है कि आपको फिर से नया बना देना, आपको आपका आयु को बैलेंस कर देना, आपके कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म सिस्टम, जिसमें कैटाबॉलिज्म मतलब आपका उम्र बढ़ता है, सेल धीरे धीरे जन्म लेना कम हो जाते हैं, मरना बढ़ जाते हैं। एनाबॉलिज्म जैसे जैसे आपका उम्र घट रहा है, नया जन्म लेना कम हो रहा है, मरने का संख्या सेल्स का बढ़ रहा है। मैं समझा नहीं पाया कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, आप लोग नेट से देख के समझ लेना, या किसी दिन और लंबा वीडियो में यौगिक कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जल्दी आदमी कैसे बूढ़ा होता है और जब आदमी लॉन्ग टाइम तक यंग कैसे रहता है, उसके ऊपर यौगिक विज्ञान में बहुत अच्छा बात बताया गया है। तो दिस इज़ द योगा ओनली दैट कैपेसिटी कि आपको इस प्रकार के एडिक्शन से बाहर निकाले और आपका जीवन डी एडिक्ट करके रख दे और आपका जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको दूर कर दे। ऐसा ये तो एडिक्शन का बात बताया, कामना वासना का बात बताया, धन प्राप्ति का बात बताया। ऐसे आयु बुद्धि और कई सारे रोग जो कभी छूटने वाले नहीं होता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस इत्यादि रोग योग में पास चुटकी से ये ठीक करने का दम रहता है। और मानसिक जितने सारे आपके प्रॉब्लम है, मनोवैज्ञानिक जनित जितने सारे आपके ज़िंदगी में समस्याएं पड़े हैं, इन सभी समस्या से अगर आप बाहर निजात पाना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो किसी में अगर दम है तो वो केवल और केवल योग में वो दम है। योग का शक्ति है जो आपको इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में मानसिक वो डायरेक्ट योग डील विद द माइंड, चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि योग सूत्र, योगा चित्त वृत्ति निरोध, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्य है। तो पूरा डील, अगर मन का कोई भी समस्या, मेमोरी फेल्योर से लेके मेंटल डिसऑर्डर से लेके जितने सारे समस्या अगर कहीं पड़े हैं तो उसका समाधान केवल और केवल योग के पास है और किसी और के पास नहीं है। इन विषय